अगर आप एक्सपर्ट भी हो ना, तो भी इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट योर स्क्रिप्ट। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ कभी नहीं आएगी। ज़माने भर की बातें कह दी हमने, जो कहना चाहिए था वो कहा नहीं। Episode 9, How to Write for Audio Medium. Not just RJ Tutorials by RJ Himangi. रेडियो के लिए, ऑडियो मीडियम के लिए लिखा कैसे जाता है? Fundamental number 1, create imagery through your words. Whenever you're writing for audio medium, आपके शब्द, आपकी बातें, वो ना सिर्फ सुनाई देनी चाहिए, वो दिखाई देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आम इंसान बात करेगा तो ऐसे बात करेगा कि भाई मैंने एक लड़की को जाते हुए देखा। लेकिन जब गुलजार साहब सेम बात को कहेंगे ना, तो आपको पूरा सीन नज़र आएगा। जैसे छई छप छई छप्पा के छई, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की। बात तो वही है, लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया क्रिएट कर दी, पूरी एक इमेजरी हम इमेजिन कर सकते हैं कि हो ये छप छपिया देखी, हमने लहर देखी, हमने हवा देखी, हमने लड़की को जाते हुए देखा। सो ऐसा लिखो कि दिखे। Fundamental number 2, write like you talk. स्क्रिप्ट लिखते हुए जो किताबी भाषा होती है वो मत यूज़ करना। ऐसे लिखो जैसे आप बात कर रहे हो। तो अपने आप को ऑब्जर्व करो, आप बात करते हुए कहाँ रुकते हो, कैसे बोलते हो कोई बात। बिल्कुल उसी तरीके से आप स्क्रिप्ट लिखोगे। जब आप लिखते हो अपनी स्क्रिप्ट, तो उसके अंदर करेक्ट कॉमास, करेक्ट पॉजेस, करेक्ट फुल स्टॉप लगाना, ताकि जब आप उसे पढ़ भी रहे होगे तो भी वो ऐसा नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, ऐसा लगेगा जैसे आप बात ही कर रहे हो। Fundamental number 3, always start your script with a hook. हुक का मतलब है कि आप जब भी अपनी बात शुरू करो, चाहे आप एक सिंपल सी न्यूज़ ही क्यों ना सुना रहे हो, लेकिन जो उसकी ओपनिंग लाइन है वो ऐसी विचित्र से कोई बात कर दो कि मतलब लिसनर्स के कान खड़े हो जाएं कि ये कह क्या रहा है ये, और उसका दिल करे आगे सुनने का। फिर रख दो अपने मुद्दे की बात। Fundamental number 4, आपकी स्क्रिप्ट बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर होनी चाहिए। आपके जो सेंटेंसेज हैं वो लंबे लंबे सेंटेंसेज ना हो, वो छोटे छोटे सेंटेंसेज हों, क्योंकि लंबे सेंटेंस पे फोकस ज़्यादा देर तक हम नहीं कर पाते, बड़े जल्दी टूट जाता है। और लिसनर्स जो है वो वैसे भी हमारी लिंक्स को चलते फिरते सुन रहा होता है या ड्राइव करते हुए सुन रहा होता है, तो इतना फोकस लगा के, इतना ध्यान से कोई हमारी बात नहीं सुनता। तो बेटर है कि हमारी जो बातें हैं वो बहुत ही क्रिस्प, क्लियर, 1 मिनट के अंदर बात पूरी हो जाए, मुद्दे की बात हम कर दें, ऐसी हो। फंडामेंटल नंबर 5, कीप इट सिंपल। जो भी बातें कर रहे हो बहुत घुमा फिरा के, गुचड़ मुचड़ करके मत करना। बड़ी इजी टू प्रोसेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बातें करने के चक्कर में बहुत ही गुचड़ मुचड़ हो जाएगा ना, तो वो बातें आसानी से समझ ही नहीं आएंगी, उस पर दिमाग खर्च हो जाएगा। और कोई इंसान अपना दिमाग खर्च करके रेडियो नहीं सुनना चाहता, बड़ा ही चाहता है कि मतलब बस आसानी से बात समझ आ जाए, कानों पे जो पड़ रही है वो समझ आ जाए, हमें दिमाग नहीं लगाना। ये कोई क्विज कॉन्टेस्ट थोड़ी है, ठीक है? तो अपनी बातों को आसान रखना। फंडामेंटल नंबर 6, कीप मूविंग फॉरवर्ड। मतलब अगर आपको 1 मिनट की लिंक मिली है तो एक ही बात को थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग नए नए सेंटेंस ही रिपीट कर करके वही बातें मत बोलना, बड़ा बोरिंग हो जाएगा। हर एक सेंटेंस के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते रहना। नॉट लाइक हिंदी टीवी सीरियल, जो कहानी एक ही बात कह रहे होते हैं लेकिन पूरे 30 मिनट्स लगा देते हैं उतनी सी बात कहने के लिए। फंडामेंटल नंबर 7, ऑलवेज हैव अ स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो मर्जी बात करो, पर हर बात पे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है, आपकी सोच दिखाता है, आपके बिलीफ से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आता है। और हमारी दोस्ती किसी इंसान से कब होती है? जब हमें उसके विचार दिखने लगते हैं, ठीक है? तो इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल नंबर 8, लिसनर्स को कुछ तो फील कराओ, चाहे हंसाओ चाहे रुलाओ। नाट्य शास्त्र में 9 रसों की बात करी गई है, और रस का मतलब होता है इमोशंस, जिससे सारे ह्यूमन रिलेट कर सकते हैं। या तो आपकी लिंक, आपकी बातें आपकी ऑडियंस को हंसा रही हैं, या उन्हें सैड कर रही हैं, या उन्हें लव फील हो रहा है, या उन्हें गुस्सा दिला रही हैं, या शायद डिस्गस्ट फील करा रही हैं, या उन्हें शॉक दे रही हैं, या उन्हें सरप्राइज कर रही हैं, या डरा रही हैं, हॉरर फील है, सस्पेंस या थ्रिलर फील है, या हीरोइक है मतलब मोटिवेशनल है, या इंस्पिरेशनल है, और या उन्हें सुकून दे रही है, पीसफुल है। इन 9 फीलिंग में से, 9 इमोशन में से कुछ तो देना है आपको अपने लिसनर को। इन सभी इमोशंस में से आपने कोई भी इमोशन डिलीवर कर दिया, यू आर सॉर्टेड। लेकिन अगर इसमें से एक भी इमोशन ना रहा आपकी लिंक के अंदर, तो वेस्ट है वो लिंक, कुछ नहीं किया उसने।
तो इसलिए अपने लिंक्स को लिखने के बाद एक बार ज़रूर चेक करना कि इसमें से कौन सा इमोशन डिलीवर हो रहा है। फंडामेंटल नंबर 9, मेक श्योर कि आपकी बातें रेलेवेंट हो। तो आप जब भी बातें करोगे, चाहे आपका शो किसी भी टॉपिक पे क्यों ना हो, लेकिन आपके शहर का जो लोग आपको सुन रहे हैं उनका कलेक्टिव मूड क्या चल रहा है, उनकी नब्ज क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए बात करना, तो आपकी सारी बातें रेलिवेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, शहर में कोई हादसा हो गया है और आप हंसी मजाक की बात कर रहे हो, कैसा लगेगा? ऐसे ही अगर फेस्टिवल सीजन है और आप रोतड़ू बातें कर रहे हो, लोग आपसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, लोगों की नब्ज पकड़नी पड़ेगी, रिलेटेबल बातें करनी पड़ेगी। अब हम आज का एपिसोड खत्म करें, वाइंड अप करें, उससे पहले एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात बताना चाहती हूँ। एक बात जरूर याद रखना, आपको अपने लिसनर्स का ऐसा दोस्त बनना है। कैसा? ऐसा। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। आपके लिसनर को लगना चाहिए कि आप उन्हें ऐसी वाइब्स दे रहे हो। एज ए रेडियो जॉकी, लिसनर्स आपके दोस्त होते हैं, आप उनके बिना कुछ भी नहीं। अगले एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम एक मजबूत रिश्ता कैसे बनाएं अपने लिसनर्स के साथ।